न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो आज हम लोग जो सम करने जा रहे हैं वो है बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के 3 रूल्स, जिसका नाम है ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 एंड सिम्पसन्स 3/8 रूल। अब ये तीनों ही रूल के सम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। उसका पहले थोड़ा फॉर्मूला समझ के लेते हैं, बहुत ही इजी है और फटाक से हम लोग सम्स में आएंगे। जो ऑलरेडी हमारा पीवाईक्यू है, ये एग्जाम में आया हुआ सम्स है, ठीक है। तो ये यहां पे देखेंगे, जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है उसमें 3 जो मेथड्स है, रूल है, वो है ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल क्या बोलता है, जो भी आपको इंटीग्रेशन दिया रहेगा, लिमिट 0 to 6, 0 to 1, -1 to 1, कुछ भी दिया रहेगा और कुछ भी फंक्शन दिया रहेगा, dx दिया रहेगा, आप उसको ट्रेपेजॉइडल रूल से सॉल्व कीजिए। ये फॉर्मूला लेके आप उसी इंटीग्रेशन वाले पार्ट को, जैसे कि हम लोग यहां पे करने वाले, इस पार्ट को आप ये यूज करके सिम्पसन्स 1/3 और ये यूज करके सिम्पसन्स 3/8 रूल को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मेरा काम क्या है कि फॉर्मूला को समझना, और बहुत ही इजी है। फॉर्मूला को समझना मतलब क्या, मुझे क्या करना है, मुझे ये जो h है, h मतलब क्या होता है, इक्वल स्पेस बिटवीन द इंटरवल्स। मतलब अगर कोई चीज है, जैसे कि मैं यहां पे अभी लिखता हूं, जैसे कि कोई चीज है ये, और मैंने इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6। इसका स्पेसिंग इक्वल होना चाहिए। जैसे अगर ये 0 to 12 था, तो मैं इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया 6 पार्ट में, तो हर एक का स्पेसिंग सेम है। जब हर एक का स्पेसिंग सेम होता है, उसे बोलते हैं हम h, ठीक है। तो ये चीज h, आपको स्पेसिंग इक्वल हर जगह रखना होगा। सबसे पहली चीज h हो गया। उसके बाद है x + 2r। x होता है सम ऑफ एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट। जैसे कि मैंने इसको सपोज मैंने इसको ये आपको 6 पार्ट 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6। अब हुआ क्या, जो मेरा एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम मतलब 0 और 6, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट। तो 0 और 6 को ऐड करेंगे, मतलब ये भी जो कोऑर्डिनेट उसकी वैल्यू रहेगी उसको ऐड करेंगे, तो मुझे एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट मिलेगा। रिमेनिंग में जो भी रिमेनिंग है उसको ऐड कर दो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सेम चीज आपको करना है सम ऑफ एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट्स फॉर दिस x, जब सिम्पसन्स 1/3 करते हैं हम लोग। यहां पर e और o का अलग मीनिंग है। ये 40 नहीं है बच्चों, ठीक है। ये 40 नहीं है, 0 नहीं है, वो कैपिटल O है। अब ये E और O क्या है जरा समझो। E का मतलब सम ऑफ इवन कोऑर्डिनेट्स और O का मतलब सम ऑफ ऑड कोऑर्डिनेट्स। तो जो इवन रहेंगे हम लोग उसका ऐड कर देंगे, जो ऑड रहेंगे उसको ऐड कर देंगे, सिंपल। यहां पर भी सेम चीज है, मुझे क्या करना है, 3h/8 x सम ऑफ एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट्स। t का मतलब है मल्टीपल्स ऑफ 3, ओके, और r का मतलब सम ऑफ रिमेनिंग। अब ना एक इंपॉर्टेंट चीज है, कोई चीज अगर कोई कोऑर्डिनेट जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं अगर यूज हो चुका है, तो हम उसको वापस यूज नहीं करेंगे। ये चीज आपको सम्स में बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। पहले समझ लेते हैं। सबसे पहला काम क्या है हमारा, कि मैं ये जो दिया है आपको x, ये x का लिमिट हुआ क्योंकि dx है, तो इसको 6 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 0 1 2 3 4 5 6। ट्राई करो जब भी तीनों मेथड आए, आप हमेशा इस इंटीग्रल को 6 पार्ट में डिवाइड करके ही सॉल्व करो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, ओके। अब यहां पे क्या हो जाएगा, देखो ये x को मैंने लिया 0 to 6 को पार्ट में डिवाइड करना है, तो 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, ओके। ठीक है, ये यहां पर बन गया पूरा प्रॉपर टेबल, और ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब मेरा काम क्या है जरा समझो। मेरा काम है यहां पे लिखना y, जो कि आपका f ऑफ x है, और f ऑफ x है अपना 1/1 + 4x। f ऑफ x किसको बोलते हैं, जो आपको दिया है, मतलब a to b f ऑफ x dx। अब a to b मतलब ये x है और ये f ऑफ x है dx को छोड़ के, तो वो क्या हो गया 1/1 + 4x। अब मेरा काम क्या है, एक एक वैल्यू पुट करना और वैल्यू निकालना। तो मैं क्या करूंगा, x के जगह 0 पुट करूंगा, तो 1/1 + 0, सो दिस विल बी 1, ओके। तो ये हो गया, मैं इसका पहले से बना के रखता हूं। So this will be 1/1
1 प्लस 4 इंटू ब्रैकेट कर देता हूं एंड अंदर ले जाके पहले मैं पुट करूंगा 1। तो जैसे मैं 1 पुट करता हूं ये मुझे मिल रहा है 0.2। ओके, जैसे ही मैं उसके अंदर यहां पे मैं पुट कर रहा हूं 2, तो 2 मुझे मिल रहा है 0.11112। मैं पॉइंट के बाद का 5 वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है। ओके, और 5 वैल्यू लेंगे तो 4 वैल्यू राइट आएगी एंड में जब आप पूरा कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अब इसी में क्या हो जाएगा, इसी में मुझे क्या करना है, इसी में मुझे 3 पुट करना है, तो मुझे मिल रहा है 0.07692। ओके, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अब इसी में मैं पुट कर दूंगा 4। जैसे पुट करूंगा मुझे मिल रहा है 1/17। 1/17 मतलब 0.05882 पॉइंट के बाद का 5 वैल्यू, ठीक है। उसके बाद में क्या करूंगा, इसी में मैं 5 पुट करके देखता हूं, तो हो जाएगा 0.04769। ओके, 7610471। ओके, मेरे पास मोबाइल कैलकुलेटर इसलिए टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। आपके पास कैलकुलेटर रहेगा तो आप इजीली फटाफट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 6 पुट कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है 1/25 विच इज 0.04 एग्जैक्ट। अब मेरा काम क्या है, यहाँ पे मेरा मैक्सिमम काम हो चुका है। अब मेरा काम है कि मैं इसका नाम दे दूंगा। मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, इसका नाम दूंगा y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6। दैट्स इट। मतलब यही तक आपका मेन काम होता है। ये आप मिस्टेक मत करना, ये मिस्टेक हुआ तो सब मिस्टेक, पूरा आंसर रॉन्ग आएगा। सब कुछ डिपेंड करता है इसी चीज पे, इसी टेबल पे आप जो बनाते हैं, ठीक है। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं ट्रेपेजॉइडल रूल से, मुझे तीनों ही मेथड से करना है। ट्रेपेजॉइडल रूल से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या होगा, देखो क्या होगा, देखो यहां पर मेरा काम क्या रहेगा। देखो सबसे पहला मैं लिखूंगा भाई 0 to 6 है, 1/1 प्लस 4x dx है, वो हो जाएगा h/2 x प्लस 2r, ठीक है, x प्लस 2r। तो मेरा काम क्या है, h मतलब स्पेसिंग। अब सबका इक्वल स्पेसिंग है तो मेरा h तो यहां पर 1 है, ठीक है, h इज इक्वल टू 1 हो गया। अब मुझे निकालना है x मतलब सम ऑफ एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट, एक्सट्रीम मतलब y0 और y6, तो मैं लिखूंगा y0 प्लस y6। ओके, देखिए x मतलब सम ऑफ एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट, तो मैंने एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट लिया, ठीक है, y0 प्लस y6। अब ये क्या हो जाएगा, y0 प्लस y6 का मतलब सबको ऐड कर दो, तो आपका x हो गया y0 मतलब 1 प्लस 0.04, मतलब आपका x जो आ रहा है वो आ रहा है 1.04, और जो r है सम ऑफ रिमेनिंग। अब रिमेनिंग क्या क्या बच गया, y0 y6 को छोड़ के, जो यूज किया उसको नहीं लेने का, तो y1 y2 y3 y4 y5 सबको ऐड करो, तो हो जाएगा y1 y2 y3 y4 y5। अब सबको जब आप ऐड करोगे, ठीक है, सब कैलकुलेटर में जब मैं डालूंगा 0.2 प्लस 0.1111 2 पॉइंट के बाद का 5 वैल्यू 0.07692 प्लस 0.05882 प्लस 0.04761, y1 से लेके y5 ऐड कर दिया और मुझे मिल रहा है 0.49447। दैट्स इट, ये मुझे मिल गया r, ये मुझे मिल गया x और h1 है। बस आपको सिर्फ पुट करना है, ये हो जाएगा 1/2 x क्या है 1.04 प्लस 2 इंटू व्हाट 0.49447 ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब मेरा काम क्या है, ये सभी को मैं ये कर लूंगा, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देता हूं 0.49447, ठीक है। ओके, अब ये मुझे मिल चुका है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, 2 इंटू 0.49447, तो ये मिल गया 0.98,
ठीक है, 0.98 आपको मिल चुका है, प्लस 0.98 प्लस 1.04 कर देंगे, ठीक है, तो मुझे आंसर मिल गया, एंड देन डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो मुझे मिल गया 1.01। तो इसका आंसर मुझे आ रहा है 1.01447, 01447, ठीक है। तो ये हो गया, ये मुझे मिल चुका है, मेरे पास ट्रेपेजॉइडल का आंसर आ गया। अब मुझे ऐसे ही सॉल्व करना है, किसके लिए मुझे सॉल्व करना है, ये ऐसे ही मुझे सॉल्व करना है, किसके लिए, ऐसे मुझे सॉल्व करना है अभी सिम्पसन्स 1/3 के लिए, ठीक है, सिम्पसन्स 1/3 रूल, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूं 0 to 6 1/1 + 4x dx, ठीक है। तो सिम्पसन्स का फॉर्मूला है h/3 x + 2e + 4o। बस मुझे क्या करना है, h तो मुझे पता ही 1 है, अब मुझे x लेना है। x मतलब क्या हो गया, सम ऑफ एक्सट्रीम, सम ऑफ एक्सट्रीम मतलब y0 + y6, y0 क्या होता है 1 + 0.04, ये हो गया 1.04, e होता है सम ऑफ इवन कोऑर्डिनेट। अब इवन कौन सा है इसमें से, इवन y2 y4, y0 y6 यूज हो चुका है तो उसको नहीं लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा y2 + y4। अब y2 y4 क्या होता है 0.11112 एंड प्लस आपको ये मिल जाएगा 0.05882, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 0.1112 प्लस 0.05882, तो हमें मिल गया 0.17002। ठीक है गाइस, कैलकुलेटर में अच्छे से आप एक बार सॉल्व कर लेना, ठीक है। ओके, ओ मतलब ऑड कोऑर्डिनेट, ऑड कौन कौन से, y1 y3 y5, तो मैं लिख दूंगा y1 y3 y5। अब इस सबको ऐड करेंगे y1 y3 y5 को, तो y1 है 0.2, ओके, y1 है 0.2 प्लस 0.07692 प्लस उसके बाद है वाईफाई 0.04761, तो ये मुझे मिल गया 0.32453, दैट्स इट। ओके, तो मुझे अभी जो मिला है वो है वैल्यूज। अब मैं इसको पुट करूंगा, तो इसको जैसे मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं h/3, h मतलब 1 हो गया, 1/3 सॉरी 3 है, x मिला है आपको 1.04 प्लस 2e, तो 2 इंटू e क्या है आपने को 0.17002, ओके, और फिर यहां पर क्या है अपने को ये प्लस 3 नहीं है 4 इंटू 0.32453, दैट्स इट। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इन सबको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो मेरे पास जो आ रहा है ब्रैकेट में वो ऐसा है कि मैं लिखूंगा 1.04 प्लस 2 इंटू 0.17002 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4 इंटू 0.32453 ब्रैकेट क्लोज, एक और ब्रैकेट क्लोज, एंड वी आर गेटिंग 2.67, और 2.67 ये पूरा ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 3 करना है, तो ये मुझे मिल जाएगा 0.89272, तो ये मुझे मिल गया है किसका आंसर, ये मुझे मिल गया है सिम्पसन्स 1/3 का आंसर, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं। इसके बाद आपको जो करना है वो है सिम्पसन्स, ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा तो शायद कैलकुलेशन दिखेगा हमको। सिम्पसन्स 3/8 रूल, 3/8 रूल क्या बोलता है कि भाई 0 to 6 कर लो, उसके बाद 1 + 4x dx कर लो, आपको करना है 3h/8 x +
2t प्लस 3r। तो मुझे पता है कि h1 है, x यहां पर होगा y0 प्लस y6 एज यूजुअल 1.04 आएगा, एंड t होगा मल्टीपल्स ऑफ 3। अब मल्टीपल्स ऑफ 3 बोलेंगे तो क्या, मल्टीपल्स ऑफ 3 मतलब y3 एंड y6, बट आपको y6 यूज हो चुका है तो हम खाली y3 लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा y3 का मतलब क्या हो गया, y3 खाली आएगा विच इज 0.07692 एंड r मतलब रिमेनिंग। अब रिमेनिंग क्या क्या बच गया है, y1 बचा है, y2 बचा है, y4 बचा है एंड y5 बचा है। तो ये आ जाएगा आपको, ठीक है, ये पूरा अलग चल रहा है, ठीक है। ये आपको r आ जाएगा, r हम लिख लेते हैं y1 मतलब 0.2 प्लस फिर 0.11112 प्लस 0.05882 y4 हो गया एंड 0.04761 एंड दिस इज 0.41। तो ये हमको मिला 0.41755। अब इसको यहां पे पुट कर देंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3h/8, तो 3 इंटू 1/8, x आपको आ गया 1.04 प्लस 2 इंटू 0.07692 प्लस 3 इंटू 0.41755 ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट। जो आंसर आएगा वो आंसर है, ठीक है। तो हमको सिम्पसन्स 1/3 का ही आया, इसका चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लेंगे ब्रैकेट में 1.04 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट लिखूंगा मैं 0.07692 ब्रैकेट क्लोज एंड देन प्लस 3 इंटू 0.41755 2.44 into 3 and divide by 8, तो हमको मिला है 0.917433। तो ये जो आंसर मिला है मुझे सिम्पसन्स 38 का है, ये है 1/3 एंड ये जो मुझे मिला है यहां पर ये है ट्रेपेजॉइडल रूल। तो ये एकदम इजी मेथड है, इजी रूल्स है, आप कोई भी सम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें होता है ना बच्चे लोग, देखो कैलकुलेशन मैंने यूज किया है, कैलकुलेटर, मोबाइल कैलकुलेटर, तो अगर थोड़ा सा भी एरर रहा, आपको कैलकुलेटर के वैल्यू यूज करने आते हैं, सो यू कैन यूज दैट, ओके। तो मैं आपको मेथड समझाना चाहता हूं, मेथड ही बहुत इजी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें होता है ना बच्चा लोग, वो होता है कि आपको ये बराबर करना आना चाहिए, क्योंकि उसके बाद एडिशन, एक्सट्रीम क्या होता है, रिमेनिंग क्या होता है, इवन, ऑड, मल्टीपल्स ऑफ 3, ये सब आपको पता है। लेकिन अगर आपने यही मिस्टेक कर दिया, ये जो मैंने टेबल बनाया यहां मिस्टेक कर दिया, तो आपको पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। दिस इज वन ऑफ द PYQ, ओके। सो आई होप ये आपको समझा है। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ओके। यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन सून। Join crash course with a minimum cost of 999 online and 1999 offline. Thank you so much.